भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक धक्का और दो, इस गुम्मत को तोड़ दो। हमने स्वयं पत्र लिखा है अखिलेश जी को, आप आइए, यदुवंशी हैं, अब सनातन का परिचय दीजिए। सनातन की सच्ची अग्नि परीक्षा का समय आ चुका। आप यदुवंशी हैं, पहले आइए, हमसे पहले उसको हटाने का कार्य करिए। वहाँ से वो गुम्मद हटे, वो मस्जिद हटे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो। एक पार्टी ने राम मंदिर दिया, एक पार्टी कृष्ण मंदिर दे दी, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आइए। और आप देंगे तो हम आपके साथ खुल के खड़े होंगे और आपके साथ चलने को तैयार होंगे। एक यदुवंशी को भी राजा बना के देख लेंगे, उत्तर प्रदेश तुम संभालो, हम अपने योगी जी को दिल्ली भेज देंगे। जिस दिन भारत से एक काला कानून वर्षिप 1991 समाप्त हो जाएगा, हम 1, 2, 3 मंदिर नहीं, 40,000 मंदिर जिनके शिखर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, हर मंदिर हमारे भगवान का होगा, हर शिवालय हमारे भगवान का होगा। नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं द न्यूज़पेपर। अभी मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश के परी चौक पर। आपको बता दें, यहाँ पर हमारे साथ कुछ साधु संत जुड़े हैं, इनसे जानेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश का जो माहौल है राजनीति के तौर पर वो भी गर्माता हुआ नजर आ रहा है। अखिलेश यादव जब से राम मंदिर में चोरी हुई, उन्होंने समाजवादी पार्टी को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी घोषित कर दिया है। लेकिन क्या मथुरा पर अब अखिलेश यादव मुखर होकर बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, या केवल राम मंदिर की चोरी पर अपना मुद्दा उठाते हुए नजर आएंगे? और 2027 में योगी आदित्यनाथ का कितना बड़ा इस पर वेटेज आएगा, क्या होगा, एंटी इनकम्बेंसी होगी, क्या होगा, वो देखना बेहद दिलचस्प होगा। आज इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि राम मंदिर में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, अखिलेश यादव या योगी आदित्यनाथ या फिर आम जनता जिन्होंने चंदा दिया। सर, क्या कहना चाहेंगे? इस बार राम मंदिर में चोरी हुई, 2027 के इलेक्शन आने वाले हैं, क्या लगता है कि इस बार चुनावी माहौल और राम मंदिर का मुद्दा कितना उठने वाला है जनता के बीच में? देखिए, प्रभु श्री राम कोई मुद्दा के लिए नहीं बने। हमारे प्रभु तो प्रभु, उनके हम केवल पूजा करना, आस्था और भाव के साथ हम लोग कार्य करते हैं। लोगों का भाव है, ईश्वर के प्रति उन्होंने अपनी आस्था दिखाई। कुछ लोगों का भाव था, हमारे यहाँ तो एक बहुत सुंदर भजन होता है, एक भक्त शिव का चला, घंटा चुराने के लिए वो शिव के ऊपर चढ़ जाता है तो शिव उससे भी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ हो सकता है किसी के मन में क्या आया, कहाँ चोरी हुई, क्या नहीं हुई, ये एक जांच का विषय है। उसके लिए हमारे उत्तर प्रदेश के जो शासन सत्ता पर विराजमान है, वो संत विराजमान है, एक सच्चा सिपाही सनातनी विराजमान है। और जब जहाँ पर एक योगी विराजमान हो, वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न लगाना कोई तो हास्यास्पद बात होती है। और ऐसी जांच होके आएगी, दूध का दूध पानी का पानी होगा। इसमें चोर कौन था, चोरी कराने वाला कौन था, किसने कहाँ से क्या षड्यंत्र रचे, वो सब साफ होकर चले जाएंगे। और जो लोग हैं, ये प्रभु श्री राम का दंड है। जो लठ जब चलना शुरू होगा तो हम तो न्याय के देवता भगवान चित्रगुप्त जी के पुजारी हैं, और न्याय जब होता है तो न्याय बिल्कुल सत्यता की तरफ होता है। एक एक सत्यता सबके सामने आएगी, जब आएगी तो लोगों की आंखें फटी रह जाएंगी, क्या सोचा था और क्या निकला। देखिए, आपने तो भगवान राम पर अपना आस्था तो बता दिया, लेकिन जब अखिलेश यादव बार बार ये कहते हैं कि ये जो चोरी है वो मिली भगत के द्वारा हुई है और वो ऊपर से आदेश था, चंपत राय के इस्तीफे से कुछ नहीं होने वाला है, और उन्होंने अपनी पार्टी को सबसे बड़ी सनातनी पार्टी भी घोषित कर दिया, तो अगर ओवरऑल देखें तो क्या लगता है कि इसमें सच में योगी सरकार का मिली भगत रहा है या पूरा राजनीतिकरण किया जा रहा है? देखिए, आपने एक बड़ा अच्छा कहा कि उन्होंने अपनी पार्टी को सनातनी पार्टी घोषित कर दिया है। हमने अभी 4 जुलाई को एक घोषणा करी है, भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि को मुक्त कराने के लिए एक धक्का और दो, इस गुम्मत को तोड़ दो। हमारी यात्रा प्रारंभ हो चुकी है, हम लोग निकल चुके हैं, सब संत सनातनी साथ आ रहे हैं, पूरे देश के संतों ने समर्थन किया है। और हम सब ने, हमारे परम पूज्य गुरुदेव जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी महाराज ने पत्र लिखा है, हमने स्वयं पत्र लिखा है अखिलेश जी को, आप आइए, यदुवंशी हैं, अब सनातन का परिचय दीजिए। सनातन की सच्ची अग्नि परीक्षा का समय आ चुका। आप यदुवंशी हैं और हम सब के तो इष्ट हैं, हमारे भगवान श्री कृष्ण नहीं हैं, लेकिन उससे पहले आपके भी भगवान हैं, क्योंकि आप उस वंश में जन्मे हैं, उस कुल में जन्मे हैं। तो सनातनी का अगर वास्तविकता दिखानी है तो आइए ना भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि पर, पहले आइए, हमसे पहले उसको हटाने का कार्य करिए। वहाँ से वो गुम्मद हटे, वो मस्जिद हटे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण विराजमान हो। इससे बड़ा सनातनी का परिचय तो कुछ हो नहीं सकता। आपके अनुरोध का अनुपालन तो करने वाले नहीं है, क्योंकि बार बार जब ये कहते हैं और EMI समीकरण पे खेलते हैं तो एक वोट बैंक तो उनका नाराज हो जाएगा ना। तो कहना सनातनी हम है। जब उनका कहना ये है कि मेरी पार्टी सनातनी है, तो हम तो पूरी पार्टी को आमंत्रित कर रहे हैं। अरे अखिलेश जी, डर क्यों रहे हो? केवल वोट अब इस पे जातीय धर्म पे मत मांगो, काम करने में मांगो, कर्म करने में मांगो। एक पार्टी ने राम मंदिर दिया, एक पार्टी कृष्ण मंदिर दे दी, हम तो स्वागत कर रहे हैं, आइए।
और आप देंगे तो हम आपके साथ खुल के खड़े होंगे और आपके साथ चलने को तैयार होंगे। एक यदुवंशी को भी राजा बना के देख लेंगे कि उत्तर प्रदेश तुम संभालो, हम अपने योगी जी को दिल्ली भेज देंगे। हमारे पास तो बहुत स्थान है अपने योगी जी को राजने के लिए। अच्छा, योगी जी को सब मठ में भेज रहे हैं, आप दिल्ली भेज रहे हैं ऐसे कैसे? मठ में वो योगी ऐसा योगी नहीं है जो मठ में जाकर मठ में काम जितना करना था हम सबने संकल्प लिया है। अब केवल मठ मंदिर में घंटा बजाने से काम नहीं चलेगा। अब सनातनियों को जगा के, आज सनातनी जग रहा है तो लोग व्याकुल हो रहे हैं, तड़प रहे हैं। ये क्या हो रहा है? सनातनी एकजुट क्यों हो रहा है? सनातन एक जगह क्यों आ रहा है? लोग कहते हैं हिंदू सो रहा है, हिंदू सो रहा है। हिंदू जग चुका है और आज एक एक हिंदू सड़कों पर आकर अपने समस्त अधिकारों को मांग रहा है। जिस दिन भारत से एक काला कानून वर्षिप 1991 समाप्त हो जाएगा, हम 1, 2, 3 मंदिर नहीं 40,000 मंदिर जिनके शिखर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई हैं, हर मंदिर हमारे भगवान का होगा, हर शिवालय हमारे भगवान का होगा। आपने इतनी बड़ी बात कह दी, लेकिन बार बार यही कहा जाता है ये जो मौजूदा सरकार है, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद, बार बार मदरसा तोड़ा जा रहा है, बार बार मस्जिद तोड़ी जा रही है, बस यही कर रही है और सरकार तो कुछ कर नहीं रही है ना। देखिए, राशन जो बट रहा है वो केवल हिंदू खा रहा है, हिंदू तो लेने नहीं जाता। सबसे ज़्यादा फ्री का राशन मुसलमान खा रहा है। जितनी भी सरकारी सुविधाएं, चाहे वो स्वास्थ्य से हो, चाहे शिक्षा से हो, कितना बड़ा 3200 करोड़ रुपए का बजट जो अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ को दिया, पूरा वो हजम करते जा रहे हैं। हमें क्या मिल रहा है? कौन सा ऐसा कार्य हो रहा है जो हिंदुओं के लिए, ज़्यादातर कार्य मुसलमानों के लिए? 3 तलाक खत्म हुआ, वो हिंदुओं के लिए हुआ। 3 तलाक को जो ख़त्म किया गया वो मुस्लिम बच्चियों के भविष्य के लिए किया गया। तो क्या जो कार्य हो रहा है वो सारे मुस्लिम के लिए और हिंदुओं का कोई इसमें बंटवारा नहीं हो रहा है, विकास के लिए हो रहा है। कोई क्रेडिट तो नहीं मिला ना कि जो ट्रिपल तलाक खत्म हुआ। सर क्या कहना चाहेंगे? अभी जैसे आप देख रहे हैं लगातार देश में कहा जा रहा है कि हिंदू मुसलमान हो रहा है। योगी आदित्यनाथ जो है वो मस्जिद तोड़ रहे हैं, मदरसे तोड़ रहे हैं और मंदिर नहीं तोड़ रहे हैं। आपको क्या लगता है कि एक तरफा कार्रवाई केवल सरकार की तरफ से हो रही है? देखिए, इसमें पहली बात समझने की बात होगी कि जो राजनीतिक पार्टियां जितनी भी धर्म के ऊपर राजनीतिक रोटियां सेकती हैं, इनको पहले अपने मैनिफेस्टो में कोशिश कर देना चाहिए कि हम कितनी बड़ी सनातनी पार्टी हैं, हमारा क्या बजट है हिंदुओं के लिए, ऐसे बाइफिकेट कर देना चाहिए ना। अखिलेश ने तो कर दिया ना, सबसे बड़ी सनातनी पार्टी, और क्या करें? देखिए कितना बड़ा बजट अनाउंस किया मंदिरों के लिए, बताइए आप, कितना बड़ा बजट। अगर उन्होंने, देखिए वो लोग हैं, राजनीति लोगों पर आप विश्वास करती हैं, अगर ये राजनीति पर आप विश्वास करती हैं, ये भारत का मीडिया, तो ये देश की दुर्दशा है कि राजनीति के उस काल में, जिस काल में उत्तर प्रदेश को मैं समझता हूँ कि कोई पसंद नहीं करता था, वो कोई और दूसरा काल नहीं था, वो इनके पिताजी का ही काल था। वो कोई और काल नहीं था जब इनके पिताजी के काल में भक्तों पर गोलियां चलाई गई। वो कोई और काल नहीं था। कोई सनातनी का जो दावा करने वाले हैं, उनके पिताजी ने तो खुलेआम गोलियां चलाई, तो वो कैसे बड़े सनातनी हैं, इस बात का मैं समझता हूँ कि ये तो आपको पड़ताल करनी चाहिए। समय बदल गया है, वो कह रहे हैं यूथ जो, क्योंकि जो ये सरकार है वो तो नहीं कुछ कर पा रही है ना। शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, जगह जगह मंदिर बनवा रही है, कह रहे हैं हॉस्पिटल बना दे, यूनिवर्सिटी बना दे। देखिए, इसमें समय किसने बदला है? हिंदू बदल गया है, हिंदू की सोच बदल गई, हिंदू को समझ आने लगा है, तो और कुछ नहीं बदला है। तो इस चक्कर में अब ये हिंदुओं की तरफ जाने की बात कर रहे हैं। इन लोगों के पास में अगर वास्तविकता में कोई ठोस योजना है तो लाए ना दुनिया के सामने कि हमारे पास, हम हिंदुओं के लिए ये करेंगे, हम ये करेंगे, हम मंदिरों को प्रशिक्षण देंगे, हम पुराने मंदिरों को जीर्णोद्धार करेंगे। तो क्या है ब्लूप्रिंट? अगर मैं आपके चैनल के माध्यम से ही पूछना चाहता हूँ कि क्या ब्लूप्रिंट है उनके पास? आज जिस राम मंदिर को लेकर वो हीरो बनना चाह रहे हैं, देश में करोड़ों मंदिर हैं, उन करोड़ों मंदिर में से 0.000001 में अगर हम काउंट करेंगे तो राम मंदिर एक उस मंदिर में आएगा। अगर 0.00 तो क्या अगर 99.99% अगर चीज़ें सही हैं और 0.001% में आप उसको पढ़कर राजनीति करेंगे, तो इससे तो देश नहीं चलने वाला। ना इससे कोई राजनीति चलने वाली, ना ही इससे कोई वोटर खुश होने वाला, ना ही इससे कोई हिंदू वोटर निराश होने वाला, क्योंकि देश में करोड़ों मंदिर हैं। आप सिर्फ एक मंदिर की राजनीति बुनाकर क्या उन सबको नकार देंगे? जब अखिलेश यादव बार बार वही समीकरण की बात करते हैं और आप लोग कह रहे हैं कि अब कृष्णा की तरफ जाएं, कृष्ण मंदिर की डिमांड करें, मथुरा की बात करें, तो उनको तो ये भी डर है ना कि वो मेंटेन करके रखें कि मुस्लिम वोटर्स भी ना जाए, तो उनको मस्जिद भी बनवानी पड़ेगी। जैसे गाजियाबाद में उन्होंने दरगाह बनवाया था, जिसमें वहाँ पर हज करने के लिए हज दरगाह बनाई थी। देखिए, इन लोगों की मानसिकता के ऊपर मैं क्या ही कहूँ, जनता जवाब देगी, जवाब देती रही है, आगे भी देगी, और ये जनता के ऊपर ही छोड़ देते हैं। क्योंकि कुछ सवाल
का जवाब नहीं होता, कुछ सवालों के जवाब वक्त के ऊपर छोड़ देने चाहिए, क्योंकि ये लोग सिर्फ राजनीति करने वाले लोग हैं। इनको किसी से कोई मतलब नहीं, ना ये मुसलमानों के भले के लिए बने हैं, ना ये हिंदुओं के भले के लिए बने हैं, सिर्फ अपने भले के लिए बने हुए हैं। अच्छा, योगी जी किसके लिए बने और कैसे लगता है? भाई एक योगी किसके लिए बना होता है? एक योगी तो परोपकार के लिए बना होता है, संसार के लिए बना होता है, जिसके ना आगे कोई है ना पीछे कोई है। वो फलदार वृक्ष किसके लिए होना चाहता है? क्योंकि वो एक वृक्ष, एक साधु का जीवन कैसा होता है योगी का? वो जानता है कि वो अपने फल खुद नहीं खा सकता, फिर भी उसे फलदार होना है। एक दरिया की तरह वो जानता है कि वो अपना पानी खुद नहीं पी सकता, फिर भी उसे दरिया होना है। वो किसके लिए? स्वयं के लिए नहीं, संसार के लिए। बढ़िया। सर आप क्या कहेंगे, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा इस बार 2027 में? नो कमेंट्स। नो कमेंट्स। चलिए सर आप क्या कहेंगे? योगी सरकार। योगी सरकार। अच्छा, अभी जैसे मैंने 2-4 सवाल पूछे जिसमें बार बार ये राम मंदिर का मुद्दा बड़ा उठता है, क्या लगता है कि 27 के इलेक्शन में अखिलेश यादव उसको भुना पाएंगे? कोई मुद्दा नहीं है राम मंदिर का। जो चोरी जिसने करनी थी वो चोरी सारे जेल में है। अब उसको बेकार की रोज रोज बातें उठा के उसका कोई लाभ नहीं मिलेगा। ये कोई ना चुनावी मुद्दा है ना रहेगा। अखिलेश यादव ने बात बात में बोल दिया था कि अगर बन गया है तो टूट भी जाएगा, तो उस पर क्या कहेंगे? पहले तोड़ के देख ले। जो मंदिर कभी माथा टेकने ही नहीं गए, आज वो मंदिर की बात कर रहे, आज वो चंदे की बात कर रहे, तो उनका इससे कोई सरोकार नहीं है। उन्हें खाली राजनीति करनी है, और जो अब वो सत्ता में दोबारा कभी आ ही नहीं पाएंगे। आ ही नहीं पाएंगे। आ ही नहीं पाएंगे कभी। एक वर्ग बड़ा नाराज है कॉकरोच जनता पार्टी का, जब ऐसे हुआ तब अब जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ कूच कर रहे हैं, आप कह रहे बना ही नहीं पाएंगे। आप कांग्रेस पार्टी वहाँ देख, उनके फॉलोअर देखो ना, आप कैसी भाषा का प्रयोग कर रहे थे, कैसे प्रधानमंत्री को गालियाँ दे रहे थे। वो यूथ है, सब गुंडा तत्व के लोग थे। अच्छा, आप कह रहे हैं यूपी की तरफ आएंगे, क्या कह रहे हैं? अरे आप वहाँ योगी जी बैठे, जाके देखें। अच्छा सर, कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थक अगर यूपी की तरफ आए तो आप लोग भी स्वागत करने के लिए तैयार हैं या नहीं? देखिए, उनका स्वागत तो हमारे योगी जी का शासन प्रशासन बड़ा मजबूती से करेगा, और हम लोग बहुत इंतजार देखेंगे। वो जो दिल्ली में कर गए वो उत्तर प्रदेश में नहीं हो सकता, ये योगी का प्रदेश है। लेकिन चैलेंज तो आ गया है सीजेपी की तरफ से। देखिए, वो चैलेंज को बच्चे कुछ भी कर सकते हैं, अभी बालक बुद्धि है, उन्हें अभी उतनी अकल नहीं है, अभी देखा नहीं है, अभी शुरुआत हुई है। अभी वो हटे हैं और 3,3500 काकरोच छांट लिए गए कि उनको कहाँ जाके उनकी सफाई होनी है, धुलाई होनी है। वो कार्य प्रारंभ हो चुका, साफ सफाई कार्य प्रारंभ हो चुका। काकरोचों को थोड़ा घर में पालेंगे, वो देश में काकरोच नहीं पाल सकते। यदि पंजाब पे बात करते हैं तो कोई जवाब नहीं, केरल पे बात करते हैं तो कोई जवाब नहीं, उन्हें दिल्ली और यूपी ये तो दिखाई, क्यों यहाँ चुनाव है। तो यूपी में चुनाव की वजह से ऐसा माहौल खराब हो रहा है। देखिए, जहाँ चुनाव होते हैं ये सारे बागड़ बिल्ले एक तरफ भाग लेते हैं। तो ये जितने भी कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जितने मुखौटे थे वो मंच पर सबके सामने हो गए। वो जान गए कि कॉकरोच जनता पार्टी कोई अलग नहीं है, ये सारे एक ही हैं। ये नाम बदल बदल कर, चेहरे बदल बदल के आएंगे, लेकिन अब इन्हें देश की जनता पहचान चुकी है। अच्छा, रिजर्वेशन हटाओ आंदोलन बड़ी तेजी से चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? रिजर्वेशन हटाओ किस विषय में? किस विषय में? रिजर्वेशन कह रहे हैं कि भाई जो कॉकरोच, आरक्षण हटा दो, जो जब इतना दिक्कत हो रही है तो आरक्षण ही हटा दो। उसमें आए काकरोच वाले। अभी सब कुछ, अभी जैसे ही ये कार्य चालू होगा, जब बच्चे सड़कों पर आएंगे उसके बाद देखते हैं कि कौन से भारत के वो विद्वान जो अभी आए थे काकरोच साथ, वो आएंगे या नहीं आएंगे, ये सब दिखेगा। सर क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे? 27 में क्या लगता है कि बाबा या अखिलेश, और किन मुद्दों पर बाबा, किन मुद्दों पर अखिलेश? देखो जी, हमारे जो बाबा जी हैं, बाबा जी के सिर पे बाल तो है नहीं, तो अखिलेश जी में इतनी हिम्मत तो है नहीं कि उनका एक बाल भी उखाड़ सके, है ना। तो सपना पालना कोई बुराई नहीं है, हर आदमी को लोकतंत्र है, सपने देखने का अधिकार है, लेकिन कोई सपना ऐसा पाले जिसको हम पूर्ण कर सके। ये जो है दिन में ख्वाब पालने से कुछ नहीं होता है। और चाहे कुछ भी राजनीतिक प्रोपेगेंडा कर ले, बहुत सारे राजनीतिक प्रोपेगेंडा विगत कई वर्षों से होते आए हैं, लेकिन होना वही है जो प्रभु श्री राम चाहेंगे, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी हमेशा, उसको कोई नहीं हटा सकता, चाहे यूपी हो चाहे केंद्र हो। चलिए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमेशा रहेगी, और लेकिन चाहे कॉकरोच का मुद्दा हो चाहे कुछ भी हो, उस पर आम जनता कहीं ना कहीं थोड़ी बिलखती हुई नजर आती है। आप लोग भी गए थे कॉकरोच जनता पार्टी? नहीं जी, हम नहीं। अच्छा, इस बार चुनाव में क्या लगता है कि योगी या अखिलेश? योगी। योगी। अखिलेश क्यों नहीं भाई? योगी। योगी ही रहेंगे। जहाँ आप खड़े हो ना, ये योगी की देन है जो आज सेफ खड़े हैं सब। अच्छा, हाँ, तो योगी बेस्ट है। अगर अखिलेश को चुनना चाहे तो जनता क्यों नकार रही है? पता नहीं, ये तो अखिलेश जी से ही मालूम हुए। अच्छा, चलिए, तो
देखिए भैया भी हैं, क्या कहेंगे भैया, क्या लगता है कि इस बार उत्तर प्रदेश में 2027 का क्या चुनावी समीकरण रहेगा? मैम चुनावी समीकरण तो यही है कि योगी की सरकार आएगी। अभी सपा की सरकार का कोई है नहीं, क्योंकि सपा की सरकार में बहुत ज़्यादा गुंडागर्दी, बहुत ज़्यादा लूटमार होती थी। जब से बाबा की सरकार आई है, खुलेआम आदमी डोल सकता है, बहन बेटी खुलेआम डोल सकती है रात बरात में। तो सरकार तो बाबा की आएगी, बस यही है कि पर यही है कि थोड़ा सा नहीं तो योगी की सरकार है, बाबा की सरकार, मेहनत सब एक करके खानी है। कोई सी सरकार बना के देती नहीं है खाने के लिए। यही है कि सरकार तो बाबा की आएगी। अच्छा, कॉकरोच जनता पार्टी को सपोर्ट करते हैं? कौन कॉकरोच? कॉकरोच क्या चीज़ है? ये घरों में होते हैं वो कॉकरोच है। कॉकरोच जनता पार्टी क्या चीज़ है? तो सरकार में बीजेपी चल रही है फिलहाल। कॉकरोच क्या? ये आंदोलन करना, भड़काना, यूथों को भड़काना, भी जंतर मंतर पर नए जो यूथ थे स्टूडेंट उनको भड़काना, उसमें कुछ बाहर के कुछ ऐसे आदमी तो जो भड़का रहे थे उनको सपोर्ट करना। अच्छा, यूपी में आएंगे तो बाबा स्वागत करेंगे या फिर मतलब करने देंगे आंदोलन? यूपी में आने के लिए कॉकरोच जनता पार्टी को बहुत लंबा समय लगेगा सोचने के लिए। हाँ जी, समय लगेगा। सर क्या कहेंगे, यूपी में कॉकरोच आएंगे? अभी तो उनका इतना कोई वजूद नहीं है, वो दूसरों के लिए आवाज़ उठाते हैं, ये अच्छी बात है। मगर लेकिन राजनीति के हिसाब से तो अभी वो पार्टी के कोई लाइक हर यूनिवर्सिटी बचाने के लिए फिर से आ रहे हैं और कह रहे हैं कोई यूनिवर्सिटी टूटने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि योगी आदित्यनाथ उस चीज़ के लिए तैयार होंगे या नहीं? योगी आदित्यनाथ को भी झुकना पड़ेगा। स्टूडेंट्स के आगे दुनिया झुकी है और जौहर यूनिवर्सिटी वो तोड़ क्यों रहे? अगर उनको कोई नाम से प्रॉब्लम है तो उसका नाम चेंज कर दें। ये बताइए 27 में योगी या अखिलेश? जाहिर सी बात है अखिलेश। तो चलिए देखिए, आम जनता की राय देखी, आपने सुनी। आप क्या कुछ कहना चाहेंगे, आपका क्या कुछ मानना है, आप हमें ज़रूर बताएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा द न्यूज़पेपर पे। धन्यवाद।